वो टॉप बीबीए कॉलेजेस जहां से आप CUET में बिना मैथ्स ऑप्ट किए अप्लाई कर सकते हो। वो टॉप बीबीए कॉलेजेस जहां से आप HR जैसी इन डिमांड स्पेशलाइजेशन पढ़ सकते हो। HR के इन बीबीए कॉलेजेस को अगर आप CUET UG के बेसिस पर टारगेट कर रहे हो तो CUET के फॉर्म फिल करते वक्त कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स जो आपको फिल करने होंगे। तो अगर आप सभी के हैं ये सारे सवाल तो बीबीए फंडास विद सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं CUET UG टॉप बीबीए HR कॉलेजेस की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत ही बूमिंग स्पेशलाइजेशन है। HR के टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करने के पहले आइए जान लेते हैं कि HR होता क्या है। एक HR यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अभी तक आपके हिसाब से एक HR वो इंसान था जो लोगों की सैलरीज उन तक टाइम पर पहुंचाता है, लोगों के रेज्यूमेस को स्कैन करता है और उन्हें जॉब्स ऑफर करता है। आप सही हो, लेकिन इससे कई ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक HR की। एज द नेम सजेस्ट, एक HR एक कंपनी कल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये कि सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एथिकली बिहेव करे, एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे और इनफैक्ट किसी एम्प्लॉय की किसी और एम्प्लॉय, मैनेजर या बॉस से दिक्कत ना हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है एक HR। और ये ही नहीं, सारे एम्प्लॉय प्रोसेसेस अप टू डेट हो, जैसे उनके टैक्सेस, उनकी अटेंडेंस, उनकी सैलरी स्लिप्स। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है एक HR की एक प्लेटफॉर्म पे उनको रेडिली इजीली अवेलेबल हो जाए। तो आई होप आप सबको HR का मतलब तो समझ आ गया होगा, एक जिस्ट समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं वो टॉप कॉलेजेस जिनको आप CUET UG के बेसिस पर टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पर है UPES देहरादून। इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा और CUET के पेपर में आपको सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट ऑप्ट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर। एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 48% मार्क्स चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 36% स्कोर करना पड़ेगा। CUET के पेपर में आपको सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है बहारा यूनिवर्सिटी शिमला हिल्स, जो कि वाकना घाट में है। एलिजिबल होने के लिए आपको एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 45% स्कोर करना पड़ेगा, वाइल रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को 40% स्कोर करना पड़ेगा। CUET के पेपर में आपको सेक्शन 1 यानी कि इंग्लिश सेक्शन चूज करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पर है KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव। एलिजिबल होने के लिए आपको एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। CUET के पेपर में सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज सेक्शन में आपको इंग्लिश चूज करना पड़ेगा, सेक्शन 2 यानी डोमेन सेक्शन में बिजनेस स्टडीज और सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट के लिए अपीयर करना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर पर है RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर। एलिजिबल होने के लिए आपको एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा। CUET के पेपर में आपको सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के लिए अपीयर करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6th पोजीशन पर है श्याम यूनिवर्सिटी, जो कि दौसा राजस्थान में सिचुएटेड है। एलिजिबल होने के लिए आपको एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 48% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 45% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। CUET के पेपर में आपको सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के लिए अपीयर करना पड़ेगा। गाइस, आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास विद सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।